चौथी चीज परवरदिगार क्या है वो भी बता दे। अल्लाह ने कहा कि आदम सुनो,
किससे मुताल्लिक है? एक मर्तबा आवाज़ गुजरत है आदम सुनो, कहा जो मुझसे मुताल्लिक है वो ये कि तुम मेरा किसी को शरीक करार मत देना। तुम मेरा किसी को शरीक करार मत देना। और जो तुमसे मुताल्लिक है वो ये है कि तुम अगर दुनिया में नेक अमल अंजाम दोगे तो मैं तुम्हें उसकी जज़ाए खैर अता करूंगा। का तीसरी चीज जो तुमसे और तमाम लोगों से मुताल्लिक है वो ये है कि जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुमसे हुस्न सलूक के साथ पेश आएं तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम भी लोगों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। का परवरदिगार चौथी चीज क्या है? का चौथी चीज वो है कि तुम्हारा काम है दुआ करना और मेरा काम है दुआ को कबूल कर लेना। सलावत भेजिए मोहम्मद। तो अल्लाह कहना कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हारा पालने वाला। अल्लाह ने इस आयत में लफ्ज़ रब का इस्तेमाल किया है। वक़ाला रब्बुकुम। अब इसी में जो है थोड़ी सी गुफ्तगू अब हज़रत के हुजूर में अर्ज़ करना है कि अल्लाह ने इस रब का इस्तेमाल इस आयत में क्यों किया है। 99 नाम है, ना तो उसने अपने सिफ़ात का जिक्र किया है, ना इसमें ज़ात का जिक्र किया है। रुबूबियत के साथ जो है अल्लाह ने तज़किरा किया है कि तुम्हारा पालने वाला, तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा अल्लाह ये तुमसे कह रहा है कि मुझसे मांगो ताकि मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूं। तो इसमें अल्लाह ने रब का इस्तेमाल क्यों किया? आप देखें कि अल्लाह कह रहा है कि हमारे सामने हाथे को फैलाओ, लेकिन जब हम माशरे पर नजर डालते हैं और जब किसी बंदे के सामने इंसान हाथों को फैलाता है तो यही माशरा जो है हमको ताना सुनाने लगता है। अगर हमें भाई के सामने हाथ को फैला, देखिए आज की दुनिया में चोरी कर लेना, डाका डाल लेना, नकबजरी कर लेना, ये सब बहुत आसान हो गया है। लेकिन किसी के सामने हाथ को फैलाए ये इंसान जो है गवारा नहीं करता है, अपनी बेइज्जती महसूस करता है। लेकिन अगर अपना सगा भाई है उसके सामने इंसान हाथों को फैला दे तब भी ये माशरा हमें ताना जरूर सुनाता है कि अगर भाई की दौलत न होती, भाई ने तुम्हारा सपोर्ट न किया होता तो आज तुम इस मकाम पर न पहुंचते। अगर बहन से हमने पैसे लेकर तरक्की कर लिया तब भी ये जमाना ये ताना देता है कि अगर बहन की दौलत न होती तो आज तुम ये तरक्कियां न कर पाते। अगर हमने बहनोई से पैसा ले लिया तब भी ये माशरा तरक्की करते हुए देख नहीं सकता है। चचा से पैसा ले लिया तब भी ये जमाना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मामू से हमने पैसे लेके तरक्की किया तब भी ये माशरा देख नहीं सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब भाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जब बहन को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, जब चचा को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है तो उनको कैसे बर्दाश्त करेगा जो अपनी अपनी बीवियों पर जो है तरक्की कर रहे हैं, जो उनकी मानो दौलत पर आगे बढ़ रहे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, उन्हें तो बदरजे औला ताना सुनना पड़ेगा। वो क्यों करना है जो फरिश्ते जहेज पहले ही बेच चुका है और वो ये भी नहीं सोचता कि फर्जंदी के पहले दिन मेरे हुस्न मुहज़्ज़ब पर मेरी इस बदतमीजी का असर क्या होने वाला है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो भाई से पैसा लेकर तरक्की किया तो माशरा ताना देगा। आप ये बताइए कि जो पूरी तारीफ में इस्लाम दिया से ज्यादा दौलत क्या कोई खातून अपने ससुराल में लेकर आई है? कोई नहीं लेकर आई है। जितनी मानो दौलत जो है जनाब खदीजा लेकर आई है, जिनका माल खा खा के सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि मुसलमान भी मोटे हो गए थे। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, खदीजा की सारी जायदाद, चाहे वो मनकूला हो चाहे वो गैर मनकूला हो, सारी जायदाद उन्होंने पैगंबर के हवाले कर दिया। और कमाले हयात पैगंबर ये है
तो ये माशरा जरूर ताना देगा। बहन के सामने हाथों को फैलाया तब भी माशरा ताना देगा, चचा के सामने फैलाए तब भी माशरा ताना देगा। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इस पूरी कायनात में सिर्फ दो शख्सियत ऐसी है कि अगर उनके सामने हाथों को फैलाया जाएगा तो ये माशरा कभी ताना आपको नहीं सुनाएगा। एक का नाम है बाप और एक का नाम है माँ। अगर बाप के सामने हाथों को फैलाइएगा तो माशरा आपको कुछ नहीं कहेगा, माँ से पैसे लेकर अगर आपने तरक्की कर लिया तो माशरा आपको कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह आवाज दे रहा है, वो आला रब्बुकुम, तुम्हारा पालने वाला तुमसे कह रहा है मुझसे दुआ मांगो ताकि मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूं। किसी के सामने हाथ फैलाइएगा तो आपको ताना सुनना पड़ेगा, लेकिन अगर वालिदैन के सामने हाथ फैलाया तो आपको ताना नहीं सुनना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि बाप है पालने वाला, माँ है पालने वाली। अल्लाह आवाज दे रहा है, मैं तुम्हारा भी पालने वाला हूँ, तुम्हारे वालिदैन का भी पालने वाला हूँ। सलाम भेजिए। तो अगर पालने वालों के पास जाओगे तो कभी रुसवा नहीं होगे, कभी माशरा जलील नहीं करेगा। और अगर गैरे गैरों के पास जाओगे तो तुम्हें ताना सुनना पड़ेगा, तुम्हें रुसवा होना पड़ेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह कह रहा है कि मैं पालने वाला। और जब आप तारीफ उठाकर देखेंगे, कुरान ने भी बयान किया है, फिरौन ने अपनी कौम वालों से कहा कि मैं तुम्हारा पालने वाला हूं। तवज्जो कराएं मोहतरम, इधर अल्लाह कह रहा है कि मैं पालने वाला हूं, उधर फिरौन कह रहा है कि मैं पालने वाला हूं। एक मरतबा अल्लाह ने कहा, अच्छा तू बहुत अकल रहा है तो आज मैं तुम्हारी खुदाई को दरिया में गर्क कर दूंगा। तवज्जो कराएं मोहतरम, इधर अल्लाह कह रहा है कि मैं पालने वाला, उधर फिरौन कह रहा है कि मैं पालने वाला। अल्लाह ने मूसा से कहा, मूसा अब तुम अपनी कौम को लेकर निकलो। मूसा अपनी कौम को लेकर निकले तो सामने दरिया नील था, न जहाज था, न कश्ती थी, न पुल था, लहरें मौजें मार रहा है। तो मूसा की कौम वालों ने कहा कि मूसा अब हम क्या करें, आगे दरिया है, कहीं जा नहीं सकते, पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है, वो हमें तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, मार डालेगा। दावा से बोला था, मूसा अपना असा दरिया में मारो। मूसा ने असा दरिया में मारा, दरिया में रास्ता पैदा हो गया। एक मरतबा मूसा ने कौम वालों से कहा कि चलो दरिया को पार करो। मूसा की कौम अभी थोड़ी ही दूर नहीं थी कि वापस पलट आई। तो मूसा ने कहा कि क्यों वापस आ गए, क्या बात है? जब मूसा की कौम वालों ने ये देख लिया था कि मूसा दरिया में रास्ता बना सकते हैं, तो अब वो अकल करने लगे कि हम 12 कबीले से हैं, हम एक रास्ते से दरिया को नहीं पार करेंगे, आप 12 रास्ते बनाइए, हम 12 रास्ते से दरिया को पार करेंगे। कहते हैं कि जनाब मूसा बहुत बड़े जलाली थे, बहुत बड़े गुस्से वाले थे, लेकिन सब ने देखिए जनाब मूसा का जब कहा, इकरार किया कि हम 12 कबीले से हैं, 12 रास्ते बनाइए। बहरहाल मूसा ने सब्र करके 12 रास्ते बना दिए। कहा ठीक है, अब जाओ दरिया पार करो। तो मूसा की कौम फिर गई दरिया में और थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वापस आ गए। तो मूसा का कमाल है, अभी कुछ देर पहले तुम लोग गए, ये वापस आ गए, एक रास्ते से नहीं जाएंगे, 12 रास्ते बनाएंगे। अब जब हमने 12 रास्ते बना दिए तो फिर रास्ते बोले के बाद वापस आ गए, आखिर क्या वजह है? तो मूसा की कौम वालों ने कहा कि हम
जब उसको फिरौन ने पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था मसला, सवाल ये था कि अगर कोई गुलाम अपने आका की नाफरमानी करे तो उसकी क्या सजा होना चाहिए। फिरौन ने जवाब ये लिखा कि उसकी सजा ये होना चाहिए कि उसे गर्दे दरियाए नील कर देना चाहिए। ये जो फिरौन दरिया में डूबा है ये उसी की तजवीज़ करता सजा है। अभी अल्लाह की सजा क़यामत के लिए बाकी है। सलावत भेजिए मोहम्मद डूब गया फिरौन, उसी रास्ते पर डूबा जिस रास्ते पर मूसा अपनी कौम को लेकर पार हुए। इसका मतलब ये हुआ कि रास्ता किसी को नहीं बचाने वाला है, रहबर अपनी कौम को बचाता है। बस आइए आखिरी बात और आखिरी मूसा दरिया पार कर गए, फिरौन डूब गया। जैसे मूसा के लश्कर में एक आदमी बलवान था वो पार हो गया, ऐसे ही फिरौन के लश्कर में एक शख्स था जो जिंदा बच गया। तवज्जो दिलाएं, वो पार क्यों हुआ उसको भी आपने समझ लिया। अब ये जिंदा क्यों बच गया फिरौन के लश्कर में होने के बावजूद। तवज्जो दिलाएं, लश्कर पार हो गया, मूसा रिपोर्ट देने के लिए कोहिनूर पर जा रहे हैं। और ये याद रहे कि जब जनाब मूसा दरबार में गए थे तो फिरौन के किसी मसले में दरबार ने जनाब मूसा का भेष बनाकर जनाब मूसा की वो नकल उतारा। पूरा भरा हुआ दरबार था फिरौन का और उसमें वो शख्स मूसा का भेष बदलकर मूसा की नकल उतार रहा था। तो मूसा को बहुत गुस्सा आ रहा था उसको देख देख कर कि ये मेरी नकल उतार रहा है। तो जब मूसा रिपोर्ट देने के लिए गए, फिरौन डूब गया, उसका लश्कर डूब गया। तो मूसा रिपोर्ट देने के लिए गए तो अल्लाह ने कहा मूसा, फिरौन ने तो तुम्हें कई मरतबा बुलाया था कि मूसा बचा लो, मूसा बचा लो, तुमने एक मरतबा भी उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया। तो मूसा ने अल्लाह से कहा कि परवरदिगार तू अपनी ही सब कुछ कहता रहेगा या मेरी भी कुछ सुनेगा। तवज्जो दिलाने मोहतरम, आप क्या कहना चाहते हो? क्या बताना ये चाहता हूँ कि जो खुदा बनबन के तेरी नकलें उतार रहा था तूने तो उसे दरिया में गर्क कर दिया, लेकिन जो मूसा बन के मेरी नकलें उतार रहा था तूने तो उसे जिंदा कर दिया, उसे दरिया में नहीं डुबाया, वो जिंदा बच गया। तेरे मरतबा आवाज़े कुदरत आए मूसा, तुम्हें अदाए मोहब्बत का अंदाजा नहीं है। जो मेरी नकलें उतार रहा था मैंने तो उसे गर्क कर दिया, इसलिए कि वो मेरे मुकाबले पर खुदाई का झूठा दावा कर रहा था। लेकिन जो तेरी नकलें उतार रहा था मैंने उसे इसलिए नहीं डुबोया कि वो तुम्हारी उस वक्त शबीह बना हुआ था और किसी महबूब के लिए ये जायज नहीं है कि ऐसा अमल अंजाम दे जो मोहब्बत के खिलाफ हो जाए। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मैंने इसीलिए उसको जिंदा छोड़ दिया, उसको दरिया में नहीं डुबाया क्योंकि वो उस वक्त तुम्हारी शबीह बना हुआ था। अज़ीज़ान मोहतरम, और आपको अगर दुआओं की तस्वीर तलाश करनी है तो करबला के मैदान में आइए और देखिए कि हुसैन और हुसैन के जानवरों शब आशूर रोज़े आशूरा कैसी कैसी दुआएं करबला के मैदान पूरी कायनात करबला ये दुआओं से भरी पड़ी है। हुसैन ने 10 मुहर्रम
चारों की रंगत तब्दील हो गई। पहला हुसैन का जिगर ये प्यास की वजह से इतना सूख चुका था कि खुद इमाम को कहना पड़ा कि मेरा जिगर कबाब हो गया। दूसरा हुसैन का होश, हुसैन के लम्हाए मुबारक ये प्यास की वजह से इतने सूख चुके थे कि नीले पड़ गए थे। खुद इमाम ने कहा कि नीले पड़ गए। और तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंख पर प्यास का ऐसा असर पड़ा कि खुद इमाम ने कहा कि मेरी आंखों के सामने धुआं धुआं दिखाई दिया। और चौथे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान में प्यास का इतना हल्का था, इतनी तसल्ली थी कि इमाम के ज़बान में गाजर पड़े हुए थे। तारीख कहती है कि जब तसल्ली ज्यादा होती थी तो इमाम अपनी ज़बान को चबाने लगते और इसी वजह से इमाम की ज़बान जख्मी हो गई। अब इमाम की प्यास का आखिरी जुमला सुनिए। चौथे इमाम से किसी ने पूछा, आप ये बताइए कि करबला के मैदान में आपकी बाबा की प्यास का क्या हाल था? तो इमाम ने कहा कि बस इतना सुन लो कि अगर शिव मेरे बाबा का गला काटने में थोड़ी सी देर कर देता तो मेरा बाबा प्यास की वजह से शहीद हो गया होगा। खंजर से जमा करने की जरूरत नहीं थी, मेरा बाबा प्यास की वजह से जो है शहीद हो गया। लेकिन चूंकि इमाम को ज़िब्र अज़ीम का मिज़दार बनना था, इसलिए प्यास की हलाकत ने अपना असर नहीं दिखाया। हुसैन कत्ल कर दिए गए। चौथे इमाम कहते हैं कि मैंने अपनी निगाहों के सामने पूरा वाक़या करबला देखा। हुसैन के गले पर चलता हुआ खंजर देखा, लेकिन मेरे चेहरे का रंग मुतग़य्यर नहीं हुआ। मैंने नोके नेज़ा पर अपने बाबा का कटा हुआ सर देखा, लेकिन मेरे चेहरे का रंग नहीं बदला। मैंने जलते हुए खैमे देखे, लेकिन मेरे चेहरे का रंग नहीं बदला। मैंने सकीना के तमाशे लगते देखे, लेकिन मेरा चेहरा